बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ्रैंकली स्पीकिंग और खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट तनवीर अहमद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले 9 मई के, जो 9 मई को जो सानहा 9 मई जिसका नाम रखा गया उसके ऊपर, और बाकी कुछ ऐसे ही वाक़यात के ऊपर। मेरा सवाल जो है वो हमारे जो बड़े हैं उनसे ये है कि क्या जो कोर कमांडर हाउस है उसका तकद्दुस जो है वो क्या जो पाकिस्तान में ईवान अदल है या सुप्रीम कोर्ट है उसके तकद्दुस से ज़्यादा है? जब ये 9 मई किस रिएक्शन की बुनियाद पर ये हुआ, ये सान्या कैसे हुआ कि आपने एक साबका प्राइम मिनिस्टर जो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो शीशे तोड़ के आपने उठाया और रेंजर्स ने उसे उठाया, उसके जो रिएक्शन में जो चीज़ आई उसे वो 9 मई को वो हुई। अगर तो ये चीज़ पुलिस करती या इस्लामाबाद पुलिस करती तो ठीक है, तो एहतजाज जो होता वो सिविल इदारों के सामने किया जाता, लेकिन रेंजर्स उसमें शामिल थे जिसकी वजह से ये रिएक्शन आया कि फ़ौज ने इमरान खान को गिरफ़्तार किया। ठीक है जी। उसके बाद इससे पहले 1998 में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो ईवानी अदल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, उसके ऊपर हमला किया। जो वहाँ के चीफ जस्टिस थे वो उनको भागने पर मजबूर किया और उन साहब को प्रोटोकॉल दे के आज आप वापस ले के आए हैं। क्या जो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो पाकिस्तान के जो सिविल इदारे हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई तकद्दुस नहीं है? जो चाहे उन पर चढ़ दौड़े, जो चाहे उनको मसमार कर दे, तोड़ फोड़ कर दे। 9 मई को एक बयानिया बनाया गया जी पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हमला हुआ है। मेरा सवाल यह है कि जब अमेरिका ने सलाला चेक पोस्ट के ऊपर जब हमला किया और उस हमले के अंदर पाकिस्तान के जो 28 जवान शहीद कर दिए गए, तो क्या वो पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हमला नहीं था? पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला नहीं था? क्या उससे पाकिस्तान के अंदर एक साइफ़र आता है और वो साइफ़र में ये लिखा होता है कि आप इस गवर्नमेंट को हटा दें, और वो प्राइम मिनिस्टर, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी आवाम को ये बात बताता है जी कि अमेरिका से एक साइफ़र आया है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपके जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है आप उसको हटा दें, और इससे हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। ये बयानिया बनाया गया अदालत के अंदर, इसको इस चीज़ को लेके चले गए कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। लेकिन क्या जब सलाला चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ और पाकिस्तान के 28 जवान शहीद हो गए, तो फिर क्या अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए थे? क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहाँ से हमें डॉलर्स आते हैं। फिर आप कहते हैं जी हमें ऐसे ना कहा जाए। क्यों ना कहा जाए? आज हम आपसे ये, हम खुद 24 करोड़ अवाम जो है वो सरापा सवाल बन के बैठी हुई है कि क्यों, ऐसा क्यों है? क्या जब उसामा बिन लादेन जो है उसका वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन होता है, रात को अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स आते हैं और उनको वहाँ पे मार के उठा के ले जाते हैं, तब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए? क्या वो सलामती पर हमला नहीं था? अच्छा, पाकिस्तान के अपने लोग अगर गुस्से में आके आपके सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया उन्होंने, तो वो सलामती पर हमला हो गया। कोई एक जवान भी शहीद नहीं हुआ उस दिन। ठीक है, सलाला चेक पोस्ट पर हमले के दौरान 28 जवान शहीद हुए। उसके बाद आपकी पाकिस्तान के अंदर घुस कर हेलीकॉप्टर के अंदर ऑपरेशन किया गया, उसामा बिन लादेन को मार के उठा के ले गए वो लोग। उससे हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। सब जो हमारे सब बड़े हैं, जो उनके पाकिस्तान के मफादात का कोई भी नहीं सोच रहा। सब अपने अपने प्लाटों के मफादात और कारोबार के मफादात, प्रॉपर्टी डीलिंग के बारे में सोचा जा रहा है। पाकिस्तान का मफाद को कोई एक पाकिस्तान के अंदर जो हमारे बड़े हैं वो पाकिस्तान की सलामती को लेकर या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को लेकर इतने सीरियस नहीं हैं। अगर वो पाकिस्तान की अवाम का उनको बिल्कुल भी ख्याल है ही नहीं। अगर पाकिस्तान की अवाम का उनको ख्याल होता तो जो पाकिस्तान का जो मैंडेट, अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है, उनको ला के वो हमारे ऊपर सरबराह बनाते, ना कि जो चोर उचक्के ला के हमारे ऊपर चोरी का मैंडेट देकर, जिनकी 17 सीटें थी उनको 80 सीटें दे दी गई, जहाँ पे उनके पास 30 से 35 सीटें थी उनको 200 तक की सीटें दे दी गई। ये चीज़ें जब आप एक मुल्क के अंदर करेंगे तो वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या आएगी, वहाँ पे सरमायाकारी कैसे आएगी, वो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? कभी भी वो मुल्क आगे आगे नहीं बढ़ सकता कि जब आप अपनी आवाम की सुने ही ना। आप कहें कि नहीं जी हमने ये सोच लिया और आपके ऊपर हमने ये थोपना ही थोपना है, ऐसे तो एक घर भी नहीं चलता। आप एक पूरा मुल्क चलाने के लिए बैठे हैं कि हम ऐसे अपना एक मुल्क चलाएंगे। और
आपने वज़ारत उज़्मा के ओहदे की इतनी तौहीन की। मुझे आज साद रफ़ीक की वो बात जो उन्होंने असम्बली के अंदर की थी कि आप ये वज़ारत उज़्मा के ओहदे की अब इतनी तौहीन कर रहे हैं कि आप उठा के इसको फिर रहे होंगे और कोई लेने वाला नहीं होगा, और आज वो वक्त आ गया। आज वो वक्त है कि आप वज़ारत उज़्मा थाली के अंदर उठा के फिर रहे हैं और उसको कोई लेने वाला नहीं है। आप इमरान खान से डरा कर पीपल्स पार्टी को आपने डराया, नून लीग को डराया कि जी अगर आप नहीं आएंगे तो फिर इमरान खान आ जाएगा और वो फिर आपके केसेस खोल देगा। चोर को अपनी चोरी का होता है, कहीं मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, मुझे जेल ना जाना पड़ जाए। तो इन चीज़ों को हवा बनाकर, इन चीज़ों से आप डरा कर आपने फिर उनको दोनों को, जिससे ये कौम जिनको देखना पसंद नहीं करती थी, आपने फिर उनको ला के हम इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया। और फिर आप कहते हैं जी हमारी इज़्ज़त करें, आप हमारा एहतराम करें, हमारी इज़्ज़त करें, हमारी कुर्बानियाँ, शोहदा की कुर्बानियों से हमें इनकार नहीं है। लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं इस कौम के साथ, वो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है।